नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस फॉर मैथमेटिक्स डाउट सेशन आपको मिलेगा। आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, आपको एनडीए से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस आज हमारा पहला लेक्चर है एनडीए का। तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, पहला टॉपिक हमारा लॉगरिथमिक है। तो मैं लॉगरिथम से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो चलिए मैं लॉग से ही स्टार्ट करता हूँ। एंड आई नो कि थोड़ा सा वीडियो आपको लग रहा है लास्ट 1 मंथ से थोड़ा सा बहुत सारा मतलब सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन बट अब आपको रेगुलरली वीडियोस आएंगे, इस बात की कोशिश करूंगा मैं। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। चाहे अच्छे कमेंट हो चाहे खराब कमेंट हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वेलकम है कि अगर आप अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास लॉग लॉग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि आपने 8 9 10 में पढ़ रखा है इस टॉपिक के बारे में। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। कुछ छोटे से ही फार्मूले हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम आप मिल करके एक्सरसाइज में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस अगर मैं लॉग की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है लॉग, क्यों है लॉग, क्या है, किस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो देखो यार, सबसे पहले मैं बता दूं कि एल ओ जी लॉग एक्स बेस ए। व्हाट इज द लॉग एक्स बेस ए? एक्चुअल में लॉग को रिप्रेजेंट करता है ये, इसको पढ़ते ऐसे हैं लॉग एक्स बेस ए। क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स बेस ए, वेयर जो एक्स होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्स कैसा होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर बात करें इसे ए की बात करें तो ये ए भी जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। 1 नहीं होता है, मतलब सर क्या जीरो से छोटा हो सकता? नहीं, ए 1 से बड़ा होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? 1 नहीं होता है। बेसिकली कभी कभी हम ए को 0 से 1 के बीच में भी डिफाइंड कर लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में। तो और एक जो है कभी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो आप एक काम करो, इस बात को यहाँ पे अभी हटा दो। नॉर्मली आप इस बात को याद रखो, जो ए जो है 0 से 1। हाँ, यहाँ पे अब लिख सकते हो ए ग्रेटर देन ए क्या नहीं होता है? 1 नहीं होता। ओके, बेस जो है वो 1 नहीं होता, बाकी तो ठीक है। अनडिफाइंड वैल्यूज हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। लॉग कभी जीरो नहीं होता, लॉग कभी भी जीरो नहीं होता। कहीं पर आपको लिख जाए लॉग जीरो तो आप तुरंत को, तो इसको लॉग नहीं आती है, इस ये गधा है लॉग में, इसको लॉग नहीं आती है। लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये भी बहुत ही गलत बात है कि नहीं? तो लॉग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाली हैं। लॉग नेगेटिव नहीं होता और लॉग कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि जो x है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और जो a है वो एक उसका बेस है, प्रीफिक्स है, जो कि हमेशा 0 से 1 या 1 से बड़ा होता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होता? 1 नहीं होता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये चीज़ सिंपल सी समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ी सी बातें हम आगे कर लेते हैं। इट मीन्स थोड़ी सी बातें आगे मीन्स किस तरीके से लॉग आया, किस तरीके से कहानी आई। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि a की पावर m इज इक्वल टू बी, आपसे क्या बोल दूं? a की पावर m इज इक्वल टू b। तो अगर मैं इसको लॉग में यूज़ करूं तो लॉग को किस तरीके से यूज़ करूंगा? b, यहाँ पे a और यहाँ पे कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। ये तो आपने 8 9 10 में पढ़ ही रखा है। 8 9 10 में क्या कर रखा है? पढ़ ही रखा है। मुझे आप 1 मिनट दे दें, जरा बंदे का कॉल है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लॉग b बेस a इज इक्वल टू m। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग 8 बेस में 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये आता कैसे है? तो यार देखो, बेसिकली टीचर्स क्या होते हैं, हम लोग को रटा दिए हैं ये, हम लोग को टीचर्स ये क्या कर दिए हैं? रटा दिए हैं। तो जिस कारण हम ये मान लेते हैं कि लॉग ए एम इज इक्वल टू बी, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एम। ओके, लॉग एक्चुअली है क्या? लॉग एक्चुअली केवल एक कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका है। अगर डिवाइड ना हो रहा हो तो वहाँ पे लॉग ले लेते हैं, तो कुछ वैल्यूज छोटी हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर डिग्री में भी लॉग की बातें अपने पास आ जाती हैं। इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया 64, यहाँ पे लिख दिया 2, इधर बोल दिया, इधर क्या आएगा भाई? इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा इसको इस तरीके से कर सकते हो। 64 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। क्या लिख सकते हो? 64 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स लिख सकते हो। 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
6 आ जाएगी। तो आई होप गैस ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हो गई। फिलहाल यार 8 9 10 की बातें हैं यार, यहाँ पर हमसे ना ही करवाओ तो बेहतर है। हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, हम बढ़ेंगे थोड़ा सा क्यों बढ़ेंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास जल्दी जल्दी कवर करना है पूरा सिलेबस, है कि नहीं। चलो थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आकर के कुछ बातें कर लेते हैं फार्मूले से रिलेटेड। तो मैंने एक बात आपसे कर ही ली है कि लॉग जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ बातें, जैसे हमारे पास आ जाता है लॉग ए बेस ए। तो ऑलवेज ध्यान रखो बेस और वैल्यू सेम है, अगर बेस और यहाँ की जो वैल्यू रखी हुई है अगर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। कितनी होती है, हमेशा होती है 1 होती है। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और, अगर लिखा है ई की पावर लॉग, क्या लिखा हुआ है, ई की पावर लॉग एक्स, तो यहाँ पे आ जाता है क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। आई होप गाइस इस चीज़ को आप अंडरस्टूड कर रहे होगे। अगर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो फिर बेस में अगर कुछ नहीं है तो फिर सीधी सी बात ध्यान रखो कि बेस में अगर कुछ नहीं है तो 100% वहाँ पे बेस क्या आता है, ई आता है। हमेशा वहाँ पे बेस क्या आ जाता है, ई आ जाता है। हमेशा बेस क्या आ जाता है, ई आ जाता है। क्या आ जाता है, ई। अगर मैंने बेस में यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हमेशा बेस वहाँ पे ई माना जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ई क्यों, अगर ए की पावर लॉग एक्स लिख दे तो बेटा यहाँ पे ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए, मतलब ए की पावर लॉग एक्स बेस ए। अगर ये दोनों सेम है तो भी यहाँ पे कितना आएगा, एक्स ही आएगा। चलिए और सारी बातें कर लेते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास लॉग ए, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉग एम इंटू एन। तो मैंने बोला अगर मैं बेस नहीं लगा रहा हूँ तो आप अंडरस्टूड कर लो यहाँ पे बेस कितना है, ई है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। जो दूसरी बात हमारे पास आ जाएगी लॉग एम एल एम एन डॉट 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 कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा log L प्लस log M प्लस log N, है कि नहीं, प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब लॉग उंगली करना है। उंगली में मतलब यहाँ पे चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी, यहाँ पे किसमें हो गई, एडिशन में हो चुकी है। किसमें हो चुकी हैं, एडिशन में हो चुकी है। गाइस आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास अगला फार्मूला आ जाता है log M की पावर N। कितना आ जाता है, M की पावर N। तो ये हो जाता है हमारा n log m। कितना हो जाता है, n log m। बेस वही अभी भी e ही है। अब आप, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आपने कहा कि log अभी सर आपने कहा कि log 8 बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था 6, कितना आया था, सॉरी 3 आया था। कितना आया था, 3 आया था। अब अगर मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं, बेस में 2 कर दूं, तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना, अभी भी 3 है, अभी भी कितना है 3। तो इसका मतलब सर जो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, क्या वो यही वाला 3, मैंने कहा हाँ ये यही वाला 3 है। कैसे, मैंने कहा एक्चुअल में होता क्या है कि 7वां फार्मूला जो लॉग का होता है उसमें लॉग, अगर मैंने 7वें फार्मूले की हमारे पास हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पहला फार्मूला है वो आप देखोगे तो देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो हमारे पास बचा कितना, 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो जो लॉग का ये लॉग एम की पावर एन का जो फार्मूला है वो उसकी वजह से ही हम 8 9 10th में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। समझ में आया बात की नहीं आई। चलिए, तो मुझे पता है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, अपने फार्मूले की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि लॉग में अगर चीजें मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो आप इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला नंबर 7। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे लॉग m अपॉन n, क्या लिखते हैं, m अपॉन n। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने किसी पर भी बेस नहीं लगाया है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो बेस है वो e है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस log n। इसको बोलते हैं डिफरेंस फार्मूला ऑफ लॉग, इसको बोलते हैं सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ लॉग, और इसको बोलते हैं डिफरेंस फार्मूला ऑफ डिवाइजर एंड डिफरेंस। चलिए अगला फार्मूला की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, अब जैसे मान लो मैंने लिख दूं a की पावर p बेस में, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बेस में a की पावर p, क्या लिख देता हूं, a की पावर p, और यहाँ पे लिख देता हूं b की पावर q, क्या लिख देता हूं, b की पावर q। ध्यान दीजिएगा, मतलब बेस में जो है उसकी भी डिग्री लगी हुई है और जो यहाँ पे टर्म दिया गया उसकी डिग्री भी है। तो ये हो जाता है q अपॉन p, क्या हो जाता है, q अपॉन p, और यहाँ पे आ जाता है log b, और यहाँ पे क्या आ जाता है, बेस a, log b बेस a।
इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये लॉग को लेकर के। आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम बताते जाएंगे, आप हमसे कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी फार्मूला आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते हैं। एक्चुअली में होता क्या, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने से आप कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं सीख पाओगे, सीधी बात, ठीक है ना। आप उसको पूरा वीडियो, जब भी टाइम मिले आपको पूरा वीडियो, मैं इसीलिए लॉन्ग टाइम पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटे वीडियो 15 से 16 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। आप सभी के वीडियो देख लेते हो, इंस्टाग्राम में स्टोरी में बिजी हो जाते हो, वहाँ 15-20 में वेस्ट कर देते हो। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो देखने से पता है क्या होता है, आप वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो खासकर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में कनेक्ट रखो। लॉग बी की पावर, चलिए एक और फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ए, और यहाँ पे बेस में कितना है बी, और इक्वल में लिख दे रहा हूँ मैं लॉग ए, अभी भी लिख रहा हूँ, और डिवाइड में लिख रहा हूँ लॉग बी। लॉग में क्या लिख रहा हूँ बी, अब वो सर यहाँ बेस बी था बट यहाँ पे लॉग बी टर्म में आ चुका है, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे लिख दो एक्स, क्या लिख दो एक्स लिख दो। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, क्या बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसके लिए, लॉग के लिए। तो गाइज हमारे पास जो ये फार्मूला निकल के आया है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। एक और फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ए, ये होता है इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू, तो आप इसको 1 अपॉन लॉग बी बेस ए भी रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। ओके, तो ये बेसिक से कुछ फार्मूले थे लॉग के आपके सामने, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे पता है कि आप इस फार्मूलों को याद कर लेंगे, क्योंकि लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्वेश्चंस की सीट वगैरह भी हम आपको सामने सॉल्व कराने वाले हैं। जिसको पर्सनली हार्ड कॉपी में सीट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से। ये बेसिकली हमारे पास लॉग के कुछ फार्मूले थे जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी लॉग के लेके के, है ना। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चंस का। किसका आ जाता है पार्ट, आ जाता है क्वेश्चंस का। तो कुछ क्वेश्चंस की सीट मैंने बना रखी है पीडीएफ में, तो फिलहाल पीडीएफ में हमारे पास वो क्वेश्चन की सीट पड़ी हुई है, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने ले आते हैं उसको, ठीक है। कुछ अगर फार्मूले रह गए हो तो आप पीडीएफ फाइल में मैं लिख देता हूँ। एक फार्मूला मुझे दिख रहा है कि एक फार्मूला रह गया है, क्या है, y की पावर log x बेस a अगर है तो आप इसको x की पावर log y बेस a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कहावत है ना, टिट फॉर टैट वाली, ठीक है। चलिए अब मैं पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 60, यहाँ पे है डिग्री है लॉग की। तो लॉग बेस में कितना हमारे पास है 4, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 3, यहाँ पे कितना हमारे पास 3। तो जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा 8, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है 3, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है 4, और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा है 9। 8 3 4 9। तो हमारे पास जो सिंपल सा क्वेश्चन है 16 की पावर लॉग 3 बेस 4। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, सर 16 की पावर लॉग 3 बेस 4 थोड़ा समझ नहीं आया। मैंने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का बनाते हैं। कैसा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 16 लॉग, यहाँ पे कितना है बेस में कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो। 16 क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 16 क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, और इसकी पावर क्या लिख सकते हो लॉग बेस 4, और यहाँ पे 3। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 8 होती है। तो गाइज हमारा जो पहला ऑप्शन था 2 की पावर 8 या 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, वो हमारा कैसा है राइट ऑप्शन है। वो हमारा कैसा ऑप्शन है राइट ऑप्शन है कि नहीं। ओके, तो यहां तक मुझे समझ आ गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में ले लेते हैं। एक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे लॉग
बेस में 8 है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 128। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास 7/3, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 16, सी ऑप्शन हमारे पास है 1 और सॉरी 3/7 है, कितना है 3/7 है। और जो डी ऑप्शन है वो है हमारा 1/16। चलिए log 8 128, एक काम कर लेते हैं सिंपल सा, क्या इसको ऐसे लिखते हैं log 128, बेस में कितना है 8 और स्क्वायर में क्या मान लेते हैं x। सभी को पता है कि बेसिक फार्मूले से हम इस चीज को लिख सकते हैं 128 इज इक्वल टू 8 की पावर x। क्या लिख सकते हैं 8 की पावर x। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ बोल गया क्या पीछे 3 में, मुझे नहीं लगता मैं सब पीछे कोई गड़बड़ कर गया हूं। अगर कर गया हूं तो आप इस चीज को समझ लेना एक बार, मुझे लग तो नहीं रहा मैंने कोई गड़बड़ की है, और की है तो प्लीज एक बार आप इस चीज को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका log 128 8x। जो यहाँ पे बेस होता है वो हमेशा कैसा रहता है, बेस ही रहता है, तो 8 की पावर x। अच्छा 128 को आप 2 की पावर क्या लिख सकते हो बताओ, 2 की पावर 7 लिख सकते हो, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हो। अब सब कैसे यार, 128 के प्राइम फैक्टर कर लो, कितना आएगा 64, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 32, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 16, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 8, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 4, फिर 2 से कर दो और फिर 2 से कर दो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 1 2 3 3 7, 2 की पावर कितना हो गया 7, 2 की पावर कितना हो चुका है 7। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसके हमें कोई जरूरत नहीं है। तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर x। अब ये सब दोनों का बेस तो सेम नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो जो आप फंडा सोच रहे हो कि बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम हो जाती है, तो उसके लिए आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप 2 की पावर 7 को नॉर्मली ऐसे ही लिख दो और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3x आ जाएगा। तो गाइस बेस सेम हो गया, तो 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/3। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन जो है, दोनों का पहला ही ऑप्शन कैसा है, राइट ऑप्शन। दोनों का पहला ही ऑप्शन कैसा है, राइट ऑप्शन है। तो गाइस ये बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से अच्छे क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। कनेक्ट रहिए, हमसे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए होगी हमको, स्पेस चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर log 2 की पावर है हमारे पास log 5/3 और माइनस 5 की पावर log 2/3। चलिए पहला ऑप्शन हमारे पास है, ये हमारा पास क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन हमारे पास है 2, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है -1, तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है 1, और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारे पास 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2 की पावर log 5/3 माइनस 5 की पावर log 2/3 कितना होगा हमारे पास। तो यार देखो यार, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया, x की पावर log a, यहाँ पे अगर y लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं y की पावर log x बेस a। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने इरेज कर दिया है, तो आप पीछे फार्मूला बता चुका हूं मैं। तो उस हिसाब से ये जो कहानी है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको पीछे याद होगा मैंने फार्मूला बताया था सेकंड पेज पे, लास्ट पेज पे। तो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप यहां से देखो तो ये 2 इधर है तो 5 यहाँ पे है, अब 5 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे है, x यहाँ पे तो y यहाँ पे, y यहाँ पे तो x यहाँ पे, मतलब दोनों के फार्मूले सेम है 5 से। तो अगर दोनों इक्वल है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, लिंक नहीं टूटनी चाहिए गाइस। वीडियोस को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।